स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? हम पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व कर चुके थे, जिसका लिंक स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। आज जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली मेरे साथ, वो उस लिंक के थ्रू इस लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे मेल पे भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें था सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, उसका पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 जो है हमारे पास, वो है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम जो हमारे पास एक्स गियर वाली टर्म है वो राइट हैंड साइड पे, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। माइनस 17x स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, -32 ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हमारे पास जीरो रह गया। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए हम फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव करते हैं हमेशा। 7x का स्क्वायर प्लस 32 ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों में, मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशंस। हम इस माइनस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस के प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 17x का स्क्वायर प्लस 32 ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का जो मेथड था हमारे पास, वो ये था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास -4, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते थे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाय -4 का जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा -68। तो अब हम 68 के फैक्टर्स बनाएंगे। 68 का जो फैक्टर है, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 68 हमारे पास 68 आता है। ये एक फैक्टर के बन गया इसका। 2 पे भी ये डिवाइड होता है, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो हमारे पास 34 आएगा। 34 2 आर 68 होता है। तो 3 के साथ ये नहीं जाता और 4 के साथ ये जा रहा है। 4 के साथ जो इसके फैक्टर बनेगा वो आपके पास 17 वाला बनेगा। तो इन फैक्टर्स में से हमने सेलेक्ट करना है वो वाला जिसमें को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मिडिल टर्म आ जाए हमारे पास। तो एक ही फैक्टर जो हमें नज़र आ रहा है, पहले 68 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 1 को ऐड करेंगे, कभी भी 32 नहीं आता, लिहाजा इसके ऊपर आप क्रॉस लगा दें। ये हमने नहीं सिलेक्ट करना। अब इसका सेकंड वाला देखें पेयर, तो 2 और 34, 34 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 32 आ सकता है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। 17 में 4 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कभी भी 32 नहीं आएगा, लिहाजा इसको भी हम स्किप कर देते हैं। जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किया है इस वक्त, वो दो फैक्टर है हमारे पास, एक 2 और दूसरा 34। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों के साथ साइन कौन सा लगाएं। अगर मैं 2 के साथ माइनस का साइन लगाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा 2 के साथ माइनस का साइन लगाता हूँ, 34 के साथ प्लस का साइन लगाता हूँ, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास जो आंसर आएगा वो -68 आएगा, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, 34 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 32 प्लस 32। लिहाजा ये वाले दो फैक्टर जो हैं सूटेबल फैक्टर्स हैं। 17x स्क्वायर -2 ऑफ x प्लस 34 ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरे पास दो फैक्टर्स इसके बन गए। अब हमने यहाँ से कॉमन लेना है। पहले दो पेयर में से कॉमन ले लेते हैं और सेकंड वाले पेयर में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे। इस टर्म में सिर्फ x कॉमन है पहली दो में, तो x को कॉमन ले लेते हैं। अंदर मेरे पास रह जाएगा 17 ऑफ x माइनस 2 रह जाएगा, प्लस 34 ऑफ x माइनस 4 में से सिर्फ 2 कॉमन है। जब 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 17 ऑफ x माइनस 2। तो यहाँ से हमारी ये कंफर्मेशन हो जाती है कि जो फैक्टर्स हमने लिए हैं या जो फैक्टराइजेशन किया वो करेक्ट है या नहीं है। ब्रैकेट के अंदर 17 ऑफ x माइनस 2, 17 ऑफ x माइनस 2, दोनों फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो 17 ऑफ x माइनस 2 को कॉमन ले लें, अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, x प्लस 2। ये वाले दो फैक्टर्स हमारे पास बने, दो पेयर बने हैं फैक्टराइजेशन के दौरान। अब हमने दोनों को बारी बारी इक्वल टू ज़ीरो रखना है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 17 ऑफ x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो।
यहाँ से हम लिखेंगे 17 ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 17 ऑफ एक्स माइनस टू को राइट हैंड साइड पे लेके जाएं प्लस टू हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय 17 आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे दूसरे को जब करेंगे तो दूसरे के लिए मेरे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू को दूसरे यहाँ पे हमने एक्स को सब्जेक्ट बना लिया तो दो वैल्यूज आएंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जो सोल्यूशन सेट होगा मेरे पास वो मेरे पास होगा 2/17 एंड 2 - 2। ये दो फैक्टर्स आए हैं मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक और चीज़ याद रखनी है, किसी भी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी इतने ही आपके पास फैक्टर्स आएंगे, इतने ही उसके सॉल्यूशंस आएंगे। जैसे यहाँ पे दो वैल्यूज हैं एक्स की और यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, इसलिए हाईएस्ट पावर 2 है तो इसलिए हमारे पास सॉल्यूशन में भी दो वैल्यूज आई। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता जो कि हम नेक्स्ट लेवल पे सॉल्व करना इसको लर्न करेंगे, तो अगर एक्स क्यूब होगा तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो भी हमारे पास 3 आएंगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ पार्ट 3 क्वेश्चन 2 का। अब हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन का इस वक्त हम पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 11 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 152। सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास वो आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे 152 है, जीरो नहीं है, तो हम 152 जो है हमारे पास ये सी है, इसे हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 ऑफ एक्स माइनस 152 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो आपके पास 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो 152 है। तो यहाँ पे हम दोबारा से फैक्टर बनाने की तरफ जाएंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए हम पहले 1 और माइनस 152 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि फैक्टराइजेशन का बेसिक कंसेप्ट है। ये आएगा मेरे पास -152। अब 152 के फैक्टर्स बनाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 152, एक फैक्टर ये आ जाएगा हमारे पास और दूसरा ये आ जाएगा 7 6। ये दूसरे दो फैक्टर बन गए 2 के साथ और 3 के साथ इसका कोई नहीं बनेगा। 4 के साथ हम देखते हैं तो 4 के साथ जो फैक्टर हमारे बनेंगे वो आएंगे 4 के साथ जो फैक्टर बनेंगे यहाँ 4 के साथ डिवाइड कर लें तो 38 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 152 होता है। तो अब 5 के साथ ये नहीं जाएगा, 6 के साथ भी ये नहीं जाएगा, 7 के साथ भी नहीं जाएगा, 8 के साथ ये जा रहा है। तो 8 के साथ जब इसका फैक्टर बनाएंगे हम तो ये बनेगा आपके पास 19 मल्टीप्लाई बाय 8 152 होता है। तो अब देखें आप, हम इन पहले वाले को चेक करें 152 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 कभी भी नहीं आता, तो इसको भी क्रॉस कर दें, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। 76 टू इसको भी क्रॉस कर दें, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। यहाँ पे 4 और 38 है तो ये भी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहा, क्योंकि 38 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 34 आएगा, जबकि आपको 11 चाहिए। अब 19 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 11 आ सकता है। तो अब जो दो फैक्टर हमने सेलेक्ट किए हैं वो एक है मेरे पास 8 और दूसरा है 19। दोनों में से एक के साथ माइनस लगाना है क्योंकि जब मल्टीप्लाई होंगे तो -152 आना चाहिए। तो हम माइनस इसके साथ भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी -8 भी रख सकते हैं या फिर -19 रख सकते हैं, दोनों में से किसी के साथ माइनस रख सकते हैं। लेकिन जो मिडिल टर्म के साथ साइन आता है वो -11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों को तो साथ में माइनस साइन आए। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 8 के साथ माइनस और 19 के साथ प्लस रखता हूँ तो ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा वो आ जाएगा मेरे पास +11, मुझे चाहिए -11। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा। तो मैं क्या रखूंगा +8 एक फैक्टर में +8 वाला सिलेक्ट करूंगा और -19 वाला। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -11 आएगा, ये वाली करेक्ट है। तो -11 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -152 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता जाऊँ एक्स स्क्र माइनस 19 ऑफ एक्स प्लस 8 ऑफ एक्स -152। वो जो दो फैक्टर सेलेक्ट किए 8 और -19 वो मिडिल टर्म की जगह मैंने
मिडिल टर्म को रिमूव करके उसकी जगह वो दो फैक्टर लिख दिए। वापस वही चीज़ आ रही है, देखें -19 + 8 करेंगे 11 ही आ रहा है। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, ये जस्ट फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की टेक्निक है। क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई साइड इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज नहीं हो रही, जस्ट हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर लेनी है। 11 को -19 + 8 में ब्रेक कर लिया। पहली दो में देखो तो सिर्फ एक्स ही कॉमन है, एक्स को कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा आपके पास सिर्फ एक्स, माइनस एक्स कॉमन ले लिया -19 रह जाएगा आपके पास। यहाँ से +8 कॉमन ले लें तो अभी हम फैक्टर बना रहे थे, यहाँ पे एक्स रह गया। हमें पता है 152 जब 8 कॉमन ले लेंगे 152 में से तो आपके पास 19 रह जाएगा -19। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रैकेट के अंदर फिर अगेन हमारे पास जो फैक्टर बना है x-90 x-19 सेम आ गया। तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन जो है, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस वो बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पे x-19 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास रह जाएगा x + 8 = 0। दोनों को बारी बारी हम 0 रखेंगे, x-19 = 0 और फिर दूसरा हमारे पास आ जाएगा x + 8 = 0। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो इसको सॉल्व करेंगे। x-19 = 0, x हमारे पास आ जाएगा +19। इसी तरह दूसरे फैक्टर r लगा के हम इसको रखते हैं, x + 8 = 0। तो यहाँ पे x -9 -8 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोबारा से हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं जो ये शो कर रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आ जाएगा वो एक आ जाएगा 19 और दूसरा जो फैक्टर आएगा वो -8 का आएगा। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। ये था आपका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेड 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 की तरफ करने की तरफ जाएंगे। पार्ट नंबर 5 जो है हमारे पास वो है x डिवाइडेड बाय x+1 = 25/12। यहाँ पर देखें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहले हम अलजेब्रिक टेक्निक्स लगा के इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास आ जाए ax² + b(x) + c = 0। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने का एक ही तरीका हमारे पास एलसीएम, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में, और उसका लिंक ऊपर दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम अलजेब्रिक टेक्निक से किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की टेक्निक लर्न कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डिनोमिनेटर में एक x है और एक x+1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हम बढ़ेंगे जब, तो हमने सिर्फ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एलसीएम लेना है और एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x × x+1। क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आएगा। और ये आपको पता है जब दोनों डिफरेंट होते हैं और दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाता है तो तब ये वाला फैक्टर जो होता है x+1, ये x+1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला x इसके साथ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+1 × x+1, या सिंपल आप ना एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, इस एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, एक्स एक्स से कट जाएगा, यहाँ पे x+1 रह जाएगा। जब इस वाले एलसीएम को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा = 25/12 आ गया आपके पास। यहाँ पर आपने सिंपल न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन का रूल्स बड़ा सिंपल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। x × x+1 +1 × x+1, यहाँ पे x × x आपके पास x² बन जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखें तो x × x x² बनेगा, x × 1 + x बन जाएगा, = 25/12 आ जाएगा आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास x × x x का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा x प्लस आपके पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो x + 1 + x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² + x = 25/12। ये चीज़ आ गई। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 x² + 1 इधर डिवाइड हो रहा है, ये 25 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आ जाते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए।
तो एक्स स्केयर यहाँ पे देखें एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो इसको सिंप्लीफाई भी कर लें, 2x स्केयर बन जाएगा, x प्लस एक्स यहाँ पे 2 ऑफ x बन जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। और इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो आपके पास ये 12 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25 इंटू एक्स स्केयर प्लस आपके पास x आ जाएगा। यहाँ पे जब आप 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 24x का स्केयर, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 को, प्लस 24 ऑफ x प्लस 24 इज इक्वल टू 25x का स्केयर प्लस 25 ऑफ x। अब सारी टर्म्स जो हैं आप लेफ्ट हैंड साइड पे कलेक्ट कर लें, तो ये बनेगा आपके पास 24x का स्केयर माइनस 25x का स्केयर प्लस 24 ऑफ x माइनस 25 ऑफ x प्लस 24 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे आपके पास 12 आ रहा है, ये 24 नहीं होगा, ये आपके पास 12 होगा। इसको देख लें, ये करेक्शंस कर लें, ये आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ पे 12 आएगा। जब ये 12 होगा तो यहाँ पर भी आपके पास ये फैक्टर जो होगा आपके पास ये 12 का होगा। इसको देख लें, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब 24 ऑफ x के माइनस 25 एक्स स्केयर आपके पास जो है माइनस एक्स स्केयर बचेगा, और प्लस 24 अब माइनस यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इस माइनस को लेफ्ट हैंड साइड से हम खत्म करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस एक्स, और ये यहाँ पे साइन माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पे तो याद रखेंगे माइनस बाहर आ गया, ये वाला माइनस बाहर, यहाँ प्लस था तो यहाँ साइन चेंज हो गया, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास -12 इज इक्वल टू 0 बन गया। यहाँ पे आपने 12 के अब फैक्टर बनाने, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 12 के दो फैक्टर बनेंगे आपके पास, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम मिडिल टर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये बॉक्स बना देता हूँ जिसके अंदर मैं ये रफ काम करूँगा फैक्टर्स के लिए। 1 12 2 6 2 ज़ार 12 3 4 ज़ार 12, ये फैक्टर्स बनेंगे। 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कभी भी +1 नहीं आता, तो पहले वाले को क्रॉस कर लें। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कभी भी +1 नहीं आएगा, इसको भी क्रॉस कर दें। 3 और 4 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनमें को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा, तो ये वाले दो सिलेक्ट करेंगे हम। अब इन दोनों में हमने ये देखना है कि हमने किसके साथ प्लस लगाना है, किसके साथ माइनस लगाना है, 3 के साथ या 4 के साथ माइनस लगाना है। तो दरमियान में हमें +1x चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ी टर्म होगी यहाँ पे उसी के साथ का साइन हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर प्लस चाहिए तो यहाँ पे 3 के साथ माइनस और 4 के साथ हमें प्लस का फैक्टर लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो फैक्टर बने वो बने एक्स स्केयर माइनस 3 ऑफ x प्लस 4 ऑफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे से x कॉमन ले लें, x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू प्लस 4 कॉमन ले लें, x माइनस 3। दोबारा से हमारी फैक्टराइजेशन ठीक शो हो रही है, तो हम x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x प्लस 4। तो यहाँ पे हम देखें तो दोनों को बारी बारी हम इक्वल टू 0 रखेंगे, तो जब हम x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो हमारे पास जो है x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। जब x प्लस 4 को हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से x प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना है वो बना हमारे पास 3 और -4, ये दो वैल्यूज आई हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। पार्ट नंबर 6 जो है हमारे पास अगेन जो एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जिसमें आप देख सकते हैं पहली टर्म है उसकी 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x-3 माइनस 1/x-4, ये हमारे पास टर्म है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे
एलसीएम लेते हैं तो देखें राइट हैंड साइड पे हमारे पास ना दो टर्म्स हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं डिफरेंट हैं, एक x-3 है, एक x-4 है। हम लेफ्ट हैंड साइड को इसी तरह लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई x-9 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो है हमारे पास आ जाएगा x-3, दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम में आएगा x-4। जब एलसीएम को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देखें x-3 इंटू x-4, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ से x-3 कट जाता है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x-4 रह जाएगा। तो दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एलसीएम है हमारे पास x-3 इंटू x-4, जो एलसीएम है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, x-4 से कट गया, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाई x-3 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई x-9 इज इक्वल टू, ये रह जाएगा हमारे पास x-4, ब्रैकेट उठाएं, साइन चेंज होगा, x के साथ प्लस का साइन है माइनस x हो जाएगा, 3 के साथ माइनस का साइन है, बाय वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर लें। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, x इंटू x-4 -3 इंटू x-4। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई x-9 इज इक्वल टू x दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे आपके पास -4 +3, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास सिर्फ -1 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, आपके पास x मल्टीप्लाई बाई x, आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई -4 ऑफ x आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा -3 ऑफ x आ जाएगा, और जब माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 4 12 बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये देखें डिनोमिनेटर में ये टर्म है, ये इधर जाकर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी ऐसे, और ये x-9 जो है इस डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड पे जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू ये वाली टर्म सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्केयर -7 ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं हम एक्स स्केयर -7 ऑफ एक्स, कैसे, -4 ऑफ एक्स -3 ऑफ एक्स, -4 -3 7, बड़ी टर्म का साइन आएगा -7 ऑफ एक्स, प्लस आपके पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू -1 इंटू x-9, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x का स्केयर -14, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14 ऑफ x +24 इज इक्वल टू -x +9। तो यहाँ पे देखें 2 ऑफ एक्स स्केयर -x, आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, पहले -14 ऑफ x है, फिर आ जाएगा प्लस x आपके पास +24 -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे आप, आपके पास जो बन रही है फाइनलाइज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर -13 ऑफ x, और यहाँ पे +24 -9, तो ये बन जाएगा आपके पास 24 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो +15 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास जो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म आपके पास 15 है, तो यहाँ पे हम फैक्टर सिलेक्शन के लिए यूँ करेंगे, तो आपने यहाँ पे करना ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किस किस को करना, आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, और साथ ही में आपने कर देना मल्टीप्लाई सी वाली टर्म यानी कांस्टेंट टर्म जो होगी आपके 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +13 आंसर आएगा आपके पास। तो अब दरमियान में आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है इन दो के, 30 के जो फैक्टर हैं, एक आ गया 130, दूसरा आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 15, 30 आ जाएगा आपके पास, और 3 के साथ करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 के साथ करेंगे तो 6, ये इसके फैक्टर आ गए। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 30 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास 30 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -13 कभी नहीं आएगा, इसको क्रॉस कर दें। दूसरा आप ना ये ले लें 15 और 2 और 15, तो ये 13 आ सकता है, आप इसको सिलेक्ट कर लें एक, और आगे देखें 10 और 3 ये भी 13 आ सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें, और ये 5 और 6 ये कभी नहीं आ सकता है, इसको ड्रॉप कर लें। इस वक्त आपके पास जो कंपटीशन है वो दो फैक्टर्स आ गए यहाँ पे, पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने उनमें एक एक पेयर आ रहा था, यहाँ पे दो पेयर आ गए हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट करना थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा,
तो इसको अच्छे से समझना है कि दोनों में से कौन से लेने हैं। जैसे मैंने कहा कि एक 215 वाला सिलेक्ट किया हमने, क्योंकि इससे भी 13 आ सकता है। 2 × 15 से 13 आ सकता है, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा। लेकिन क्या हम इसको ले सकते हैं? अच्छा, हमने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, देखें ये +30 आया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +30 आए। तो इसका मतलब ये है कि हमने या तो दोनों के साथ प्लस का साइन लेना है। मल्टीप्लिकेशन में प्लस तभी 30 आएगा जब दोनों फैक्टर्स के साथ या तो प्लस का साइन लेंगे या माइनस का लेंगे, या +2 लें +15 लें। जब +2 और +15 लेंगे दोनों के साथ, तो आंसर जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में +30 आएगा, ओके हो गया। लेकिन जब इनको +2 और +15 को ऐड करेंगे +17 आएगा, हमें -13 चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम इन दो को दोनों के साथ अगर माइनस रखेंगे फिर भी -17 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको भी हम क्रॉस करेंगे, इसको भी हम मज़ीद नहीं ले सकते। क्राइटेरिया हमने देख लिया, हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करने से साइन हमें प्लस का चाहिए। तो प्लस का साइन उसी सिचुएशन में आएगा जब दोनों के साथ माइनस रखेंगे या दोनों के साथ प्लस रखेंगे। तो दोनों के साथ माइनस रखेंगे फिर भी -17 बनेगा, दोनों के साथ प्लस रखूंगा फिर भी आपके पास +17 बनेगा। लिहाजा ये वाला मैंने नहीं लेना, मैंने दूसरे कोई और फैक्टर लेना है जो -13 आ जाए। तो यहाँ पे 3 और 10 को देखें, दोनों के साथ अगर मैं प्लस रखूंगा तो +30 आएगा, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन दोनों के साथ प्लस रखूंगा दरमियान में +13 आएगा, मुझे +13 नहीं -13 चाहिए, तो मैं दोनों के साथ माइनस रख लेता हूँ। दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो जाएगा, 30 आ जाएगा, +30, ये वाली रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो रही है। और दोनों को ऐड करूंगा तो -13 आएगा। तो ये मेरी सारे जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरे कर रहे हैं दो फैक्टर्स। तो मैं लिखूंगा 2x² -3 -10 +15। मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिख लिया मैंने। तो यहाँ पे 2 का x कॉमन ले लें, पहले दो में से x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 2 -3। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, एक माइनस कॉमन आ जाएगा, दूसरा आपके पास 5 कॉमन आएगा। जब 5 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 5 10 है, 10 मल्टीप्लाई 2 × 5 10 होता है, तो 5 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 2 क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ, ये प्लस है क्योंकि माइनस कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और 15 में से 5 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर 3 रह जाएगा। अब आप देखें कि दोबारा से हमारे पास ना ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म आई है, तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन तो हमारी ठीक है। 2 -3 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा आपके पास x -5 = 0। तो यहाँ पे आप पहले 2 = 0 रखेंगे, फिर आर करके आप x -5 = 0 रखें। यहाँ से आपके पास x जो है, पहले 2 को सब्जेक्ट बनाए तो ये 3 आ जाएगा, x = आपके पास 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो +5 आ जाएगी। जो सोल्यूशन सेट आया आपके पास वो क्या आ गया, आपके पास 3/2 × 5, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 का। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो के कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करने है हमने। तो आपको इससे रिलेटेड, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो हम मुझसे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअली भी करवा सकता हूँ। और मज़ीद कोई आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई लेक्चर आपको रिक्वायर्ड है, तो वो मैं करके अपलोड कर दूंगा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।